हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्ष कुमार भारत की धरती से आपका फिर स्वागत करता हूँ। जी हाँ, मैं हर्ष कुमार भारत की धरती से आपका फिर स्वागत करता हूँ और साथ में अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ भाई, जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई। दोस्तों, वैसे तो बात करने के लिए विषय हजारों, लेकिन आज का महत्वपूर्ण विषय पाकिस्तान और यूक्रेन। हाँ जी, पाकिस्तान और यूक्रेन जो तकरीबन एक ही दिशा में चल पड़े हैं भाई। वो दिशा क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली दिशा पाकिस्तान से स्टार्ट होती है, जो यूँ समझो कि जितना वो आज़ाद हुए हैं 75-77 साल में, उतना ही आज़ादी हमारे को मिली है भाई। वो 77 साल से एक ही काम के पीछे लगा हुआ है भाई, एक ही काम के पीछे कि कश्मीर नहीं हिंदुस्तान लेने की उसकी समस्या थी। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है तो उसने कहा कश्मीर ही सही, कश्मीर ही सही। उसमें उसने इतने प्रपंच कर डाले, इतने प्रपंच कर डाले कि रह रब का नाम। उसने अपनी जनता की भी परवाह नहीं की भाई, जनता की भी परवाह नहीं की। और उनके राजनीतिज्ञ तो कोड़ी के भाव बिक गए भाई, और सारा का सारा सेना के हाथ में आ गया। कुछ उनके सेना के शुरू के ही बदमाश टाइप के लोग थे भाई। आज उन्होंने 70 साल में अपने देश को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया भाई। आज उनके पास पैसा ही नहीं बचा। जो पैसा बचा है, जो आता जा रहा है, वो अपने ऊपर खर्च होता जा रहा है भाई। आप अब पूछेंगे कि वो पैसा जाता कहाँ है। वो पैसा मैं बता देता हूँ कहाँ जाता है। जो ये दान लेते हैं, क्या कहते हैं, चाइना से, जो मेन दान देने वाला है इनको अमेरिका। ये बात हमें भी नहीं पता चली थी भाई, बिल्कुल नहीं पता चली थी कि अमेरिका आज भी इनके पीछे खड़ा है। हमारे विचार से अमेरिका कब का अलग हो गया, ये पाकिस्तान चाइना के पीछे आ गया नहीं, पर ये गलत बात थी, गलत बात थी। वो चुपके से अभी भी पाकिस्तान के पीछे खड़ा है भाई। अमेरिका आज भी पाकिस्तान के पीछे खड़ा है, और चाइना तो अपने अपने मतलब के लिए उसका यूज़ कर रहा था भाई। चाइना ने क्या यूज़ किया? चाइना ने किया सी पैक बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा सी पैक बनाने के लिए यूज़ किया पाकिस्तान का। पाकिस्तान को जो बोटियां डाली चाइना ने, और ये कह के उनको भी ये मालूम नहीं था, उनको भी ये मालूम नहीं था। उनको ये था जो हम मना रहे हैं उसका पैसा देर सवेरे वापस कर देगा पाकिस्तान भाई। पर ठेंगा, ठेंगा, हाँ जी ठेंगा। वो कभी किसी के पैसे वापस करता ही नहीं भाई। ऐसी अमरीकियों ने उसकी आदत बिगाड़ दी भाई। अमरीकियों ने ऐसे उसकी आदत बिगाड़ी
कि उस पैसा तो वापस करना ही नहीं, भूल जाओ। तो आप कहेंगे यार वो इतना जबरदस्त पैसा आया, वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा गया इंग्लैंड में। जी हाँ, इंग्लैंड पैसा खा रहा है, और कुछ पैसा चला गया कनाडा में, कुछ अमेरिका में। जो पैसा इनको मिलता था ये उसकी बंदर बांट करते थे भाई, करते हैं, सॉरी यूं लगा लो, करते हैं बंदर बांट। कुछ मुनीर ले जाता है, कुछ शाहबाज ले गया, कि शाहबाज ले गया, कुछ इनके आधे प्यादे जो नीचे हैं इनके अधिकारीगण वो ले गए। भाई इन सब का जितना भी पैसा बटता है वो इसी संस्थान में बिकता है भाई। मुनीर जो पहले तो इनका के सारा का सारा पैसा सेना में बटता है, रासा राजनीतिज्ञों में बट गया। 4-5 इनके राजनीतिज्ञ लगा लो भाई, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री, एक आधा और मंत्री है, 5-6 ये मंत्री, और इनका सारा का सारा सेना में इनका पैसा जो भी बटता है। इन्होंने पैसा वापस करने की तो सोची नहीं भाई, और बैठ के खाया है। हिंदुस्तान कहता रह गया इनको मत दो मत दो मत दो पैसा। वो पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? जो अमेरिका देता है वो इन्होंने बना रखा है एक क्या कहते हैं, उन्होंने एक वो बना रखा है, इनको पैसा देने के लिए देना है, वो को क्या कहते हैं उसको, खैर वो भी नाम याद आएगा, वो भी बैंक है इनका, वो देता है पैसा, वो देता है इनको पैसा। अमेरिका, ये मान के चलो अमेरिका ने जो पैसा यूक्रेन में दिया ना जिस बैंक ने, वही बैंक इनको दे रहा है भाई, दे रहा है वो पैसा। तो अब ये मान के चला जाए कि ये जो पैसा इनको आया वो कहाँ जाता है। इनके 6-7 मंत्री गणों के पैसे और सेना के पैसे जाते हैं इंग्लैंड इंग्लैंड जाते हैं। वहाँ की ज़मीनों के रेट बढ़ जाते हैं जब भी पैसा इनको मिलता है ना, जब भी पैसा इनको मिलता है ज़मीनों के रेट बढ़ जाते हैं। तो वहाँ की ज़मीनों के रेट बढ़ गए, फिर बढ़ते हैं रेट क्या कहते हैं कनाडा की ज़मीनों के, फिर रेट बढ़ते हैं अमेरिका की ज़मीनों के। इसलिए इस तरह से ये पैसा बढ़ता है भाई, इस तरह से ये पैसा जाता है। और ये देश इतने कैसे खतरनाक हो गए भाई, जो जैसे पाकिस्तान ने 3 देशों को तो बहुत खतरनाक बना दिया है, इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा, बहुत खतरनाक देश बना दिया है भाई। अब इनका जो अलग से थीम चली है, पाकिस्तान जैसे कमज़ोर हुआ तो अमेरिका ने वो पैसा देना शुरू किया यूक्रेन को, हाँ जी, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को। उससे पूछो जो पैसा आया है तेरा पैसा दिया कहाँ, हिसाब तो मांगे ज़ेलेंस्की से हिसाब तो मांग ले। तो आप मांग के देख लो, कोई मांगे क्या कहता है वो, हमें नहीं पता, हम तो युद्ध चल रहा है, सारे पैसे वहीं जा रहे हैं।
जो पैसा यूक्रेन को भेजा है उसका आधा तो ज़ेलेंस्की खा जाता है भाई, बिल्कुल आधा पैसा खाता है, और आधा पैसा इनके हथियार लेने में लगा देता है भाई। आधा पैसा तो सीधा अंदर डकार भी नहीं मारनी। जो युद्ध में, और एक और बात सुनो, यूक्रेन के जितने लोग मरते हैं भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता। ज़ेलेंस्की को एक नए पैसे का फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे देश के लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ पैसा दिखता है बस। और हथियार दिखते, हथियार कुछ तो उनसे ले लेता है दान में भाई, और कुछ पैसे के हथियार आते हैं, जहाँ पे दान नहीं चलता वहाँ पैसा फेंक देता है। अब मेन बात ये है कि ज़ेलेंस्की ने किस देश से हथियार लिए, कोई इनको दान कौन सा देश नहीं देता भाई, जिसमें एक तो फ्रांस का नाम तय है फ्रांस का नाम, हाँ जी, पर वो दान देता है, इसको क्या कहते हैं, इंग्लैंड दान देता है भाई। और जब से ट्रंप आया है, ट्रंप दान नहीं देता, ट्रंप पैसे लेता है भाई, बिल्कुल पैसे लेता है। एक बार पैसे लेने खत्म हो जाते हैं फिर भागते हैं ये, ज़ेलेंस्की फिर भागता है। अब वहाँ से अमेरिका से ख़त्म हो गया तो भागा इंग्लैंड की तरफ, या एक आधा देश कोई और होगा, जर्मनी वगैरह होगा, बिल्कुल होगा। तो एक तो ये भागता है, दूसरे पाकिस्तानी भागते हैं भाई, जब इनके पास इनके तनख्वाह अपनी चाहिए होती है ना, और पैसा चाहिए होता है, तो ये भागते हैं। भारत ये कह के मर गया, ये कहता कहता आधा हो गया, भाई इनको पैसा मत दो, पैसा मत दो, पर ये लोग मान नहीं रहे, पैसा देते जा रहे हैं। पर एक बात सुन लो मेरी, जिस तरह पाकिस्तान बर्बाद हो गया ना, एक दिन अमेरिका का भी पानी लेवा नहीं रहेगा, एक दिन अमेरिका का भी बेड़ा गर्क होना तय है। क्योंकि अब डॉलर में तो इनकी वो होनी बंद हो गई ना, 7 देश वो रूबल में कर देते हैं पेमेंट रशिया को भाई, भारत को रुपए में कर देते हैं, वो अब डॉलर का खड़ा ख़त्म हो गया। तो धीरे धीरे ये पैसा अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब देखने वाली बात है ये है कि ये कैसे अपना, तो भाई अब इनका काम नहीं, तभी तो ट्रंप ने कहा कि तुम अपना 5% बढ़ाओ, यूरोप से 5% के हथियार लो, उसके पास पैसा कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है भाई, अमेरिका के पास कम होता जा रहा है। तो अब ये क्या करेंगे, इनके पास पैसा अभी बहुत पड़ा है, ये तो मैं मानता हूँ कि पैसा भी बहुत पड़ा है, पर वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा भाई, वो पैसा धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा अगर इन्होंने अपने नियम कायदे कानून नहीं बदले। तो इन्होंने अपने कायदे कानून नहीं बदले तो उनके पास कितना पैसा देने को रहेगा पाकिस्तान को, हमेशा कब तक देते रहेंगे, कब तक देते रहेंगे यूक्रेन को। हम रशिया को
ख़त्म कर देंगे? ऐसे ख़त्म होगा क्या? रशिया ऐसे ही ख़त्म होगा? उसके सारे हथियार अपने हैं, बनाने के हथियार अपने हैं, अपने हथियार खुद बनाता है भाई। कैसे ये लोग ये समझ लेते हैं कि भाई ये कमज़ोर हो जाएगा कोई देश और हम अमीर हो जाएंगे। तुम्हारा भी वक्त आने वाला है अमेरिकियों, तुम्हारा भी वक्त आने वाला है। मैंने तो समझा था अगर इनके बाकी राष्ट्रपति अच्छे नहीं निकल रहे तो कम से कम ट्रंप तो आया, पर ट्रंप ने भी बेड़ा गर्क कर दिया। वो उसने मोदी से एक पंजी नहीं सीखी भाई। मैं सोचता था शायद ये मोदी से कुछ सीख रहा होगा भाई। भाई उसने एक चौनी भी नहीं सीखी मोदी से कि किस तरह देश चलाते हैं। तो इनका पानी लेवा नहीं रहेगा भाई। इन 3 देशों का तो बेड़ा गर्क होना तय है, और 2 का तो हो ही चुका है, यूक्रेन का और पाकिस्तान का। भाई इनका अमरीकों का दिखा दूंगा तुम्हें कि अमरीकों का बेड़ा गर्क कैसे होता है भाई। मेरे दोस्तों, मेरे को इस बात यही इजाज़त दो ताकि और आप देखें कि कैसे अमरीकों का अब बेड़ा गर्क तय है। मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और तुमसे इस बात का इंतज़ार करता हूँ कि भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।